स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो, एक नए समाचार के साथ। देखिए, हम प्रयास करते हैं कि आपको किसी भी तरह से जो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनकी सहायता कर सके, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे। वैसे हम सारे वीडियोज़ लेकर यूट्यूब पर आना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो पब्लिक के लिए अच्छा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर न्यूज़ आए, कोई भी अगर जॉब संबंधित या किसी भी प्रकार की अगर समाचार आए तो आप सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं शौचालय स्कीम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें 12,000 रुपये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है शौचालय बनाने के लिए। अब ये जो ऑनलाइन, इसका जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पैसा कितने दिन बाद आता है, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बता देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप सभी के परिवार के सदस्यों में कोई भी शौच करने के लिए अगर बाहर जाना पड़ता है, यदि आप इस समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, तो भारत सरकार आपके लिए एक बहुत ही अच्छी योजना चला रही है। और ये योजना आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, मतलब साल 2-3 साल पहले से ही चल रही है, 3-4 साल पहले से ही चल रही है, जिसमें 12,000 रुपये की मदद राशि दी जाती है। अगर आप ब्लॉक लेवल से आते हैं तो आपको ये ब्लॉक में मिलता है, ब्लॉक में आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। ठीक है, ये जो शौचालय स्कीम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर हम आपको एक सूचना देने जा रहे हैं, ताकि आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, और उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसकी क्या प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अब तक वेट कर रहे थे उसके बारे में। ठीक है, देखिए, अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी पूछे, यानी कि अगर हम कह दें कि इसकी योग्यता कितनी है, तो उस योग्यता के बारे में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भारत सरकार से की तरफ से चलाई गई, आपकी फर्स्ट नंबर पॉइंट यही है कि अगर आप, ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉइंट यही है कि अगर आप योग्यता चलाना चाहते हैं, अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको भारतीय होना अनिवार्य है, यानी आपको इंडियन होना पड़ेगा। अगर आप भारतीय हैं तभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आवेदक का उम्र, आपको जो एज से रिलेटेड है वो 18 साल अवश्य होना चाहिए, इससे कम का नहीं होता है। आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य की कमाई, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की कमाई 10,000 से अधिक नहीं है तो आप इसके लिए अप्लीकेबल हैं, आपको 12,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। तीसरी बात, परिवार के किसी भी सदस्य के पास, अगर आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको ये नहीं मिलेगा। परिवार के कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स देता है तो भी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स नहीं देता हो तब आप एलिजिबिलिटी रखते हैं इसकी। ठीक है, ऐसा है, आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा, इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब आपको बता दें कि इसमें जो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो कागज़ चाहिए, जितने कागज़ चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला आपका आधार कार्ड रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए, अगर राशन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलता है। बैंक अकाउंट का पासपोर्ट आपका नेसेसरी है, जिस पर मैं बता रहा हूँ। आय का सर्टिफिकेट, कास्ट यदि आप उसमें बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एड्रेस प्रूफ, करेंट मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का 2 फोटो और सिग्नेचर, इतना चीज़ें आपको करके रखना पड़ेगा, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको रखने पड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आते हैं आपको कि आप ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक स्टेप्स आपको बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, शौचालय स्कीम का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, सर्वप्रथम आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। जो शौचालय स्कीम ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे ही आप गूगल पर टाइप करिएगा वो आ जाता है। उसके बाद आप सभी को वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर IHHL का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेगा आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा दोस्तों, एक नया विंडो खुल कर आएगा। उसके बाद आप सभी को सिटीजन रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, उसी में आपका मिलेगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा, उसके बाद आपसे जो भी जानकारी उसमें मांगी गई उसमें आपको देना होगा, चाहे जो भी हो। उसके बाद आप सभी को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसे आप लिख लें कागज़ पर, जो भी लॉगिन आईडी हो, क्योंकि भविष्य में आपको उसमें लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी जब लॉगिन करके नए आवेदन को कंप्लीट करेंगे। अब लॉगिन करके आपको आवेदन को पूरा करना है। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, जो आप उस समय आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलना है उसको आप डालेंगे तो आपके समक्ष एक आवेदन पत्र खुलेगा। ठीक है, उस आवेदन पत्र में मांगे जाने वाले सभी आवश्यक जानकारी को दाखिल करना होगा तथा उसके बाद जितने भी दस्तावेज को आप मांगेगा आपको स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। अंत में आप सभी को सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका फॉर्म का जो आप भरे हैं उसका एक प्रिंट आउट आएगा। उस प्रिंट आउट को निकाल कर अपने पास रख लीजिए, वो भविष्य में उसका स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, जब आपने पंजीकरण कर लिया दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात है, अब आपके सामने 2-3 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 आपका ये है कि जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिए तो कितने दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, तो आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि ये कितने दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद इसका जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगा या फिर इसका स्टेटस कहाँ मिलेगा। तो आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसका स्टेटस चेक करें, लिस्ट देखें, तो ये सबको आपको जिस ऑफिशियल वेबसाइट से आपने लॉगिन किया है, ठीक है, उसी वेबसाइट पर जाइएगा तो उसमें आपको इसका ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाए, यानी आप अपने आवेदन को ट्रैक कर पाएंगे और अपने लिस्ट को देख पाएंगे। लिस्ट जो आपका होता है वो जिला वाइज, ब्लॉक वाइज जारी होता है और आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो या आप कोई भी चीज़ बातें अपनी कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं बहुत जल्द ही अपना नंबर प्रोवाइड करूंगा ताकि सब लोग हमसे जुड़ सकें वेबसाइट व्हाट्सएप पर, चाहे जैसे भी हो। मिलते हैं किसी नए समाचार के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।